हम बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं पैसा, धन, दौलत, और वो कितना खतरनाक है। आशीर्वाद भी है, साथ ही साथ खतरनाक है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को सत्य की समझ रहने के लिए। और जब सत्य की समझ नहीं रहती है, हम देखते हैं हर एक बार वो चीज, जो भी चीज रहने दीजिए हमारे जीवन में, अगर हमको पता नहीं है, इसका उसका समझ नहीं है, और हम उसे जिस तरीके से सही उपयोग करना चाहिए वैसा नहीं होता है, हम देखते हैं एक व्यक्ति हर बार उसका दुरुपयोग करता है। और हम पैसे, धन, दौलत के बारे में सुनते आ रहे हैं, और आज हम और आगे बढ़ेंगे और सत्य को समझेंगे कि प्रभु धन के बारे में क्या बताता है, दौलत के बारे में क्या बताता है। ये जो पैसा जो हम रोज देखते हैं, जहां पर दुनिया और बहुत सारे लोगों ने पैसे को ही उत्तम जगह बन दिया है, और पैसे के द्वारा ही जीवन में प्लान्स होते हैं। पैसे के द्वारा ही, अगर पैसा है चलो हम ये करते हैं, पैसा है, धन है, चलो हम ये भी कर सकते हैं। बहुत बार धन, दौलत, पैसा, हम देखते हैं वो सेंटर हमारा जीवन का उत्तम जगह बन जाता है। मगर प्रभु कभी भी ये नहीं चाहता है, और इसके लिए हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम सत्य सुनते आ रहे हैं। कैसे सावधानी से प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति भरपूर जीवन जिए, भर पट्टे जीवन जिए, मगर उसके लिए एक व्यक्ति को प्रभु का समझ जरूरी है, जिसके द्वारा उसको समझ मिलते हुए वो उस प्रकार का जीवन जिए जिस प्रकार प्रभु ने हम सबको बुलाया है। चलिए अभी हम शब्द लेते हैं मत्ती चैप्टर 22 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 21। प्रभु बोलते हैं दे सेड टू हिम सीजर्स। प्रभु उधर एक्चुअली एक प्रश्न पूछते हैं, और उसका उत्तर लोग बोलते हैं सीजर। और इसी तरीके से प्रभु बोलते हैं एंड ही सेड टू देम रेंडर। और प्रभु यीशु बोलते हैं तो therefore to render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the thing that are God's। अब देख रहे हो, प्रभु यहां पर लोगों को समझ देते हैं जो सीजर का है, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक अधिकारी है, वो सीजर को दे दो, और जो प्रभु का है वो तुम प्रभु को दे दो। प्रभु बोलते हैं जो सीजर का है सीजर को दे दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दे दो। मगर जब एक व्यक्ति पैसा, धन और ये बहुत सारी चीजें, ये दुनिया जो उसको अनमोल बोलती है, खजाना बोलती है, कई बार उसका गैर समझ रखकर, मतलब उसको गलत तरीके से समझ कर कि यही मेरे लिए सब कुछ है, हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने आप को ही, वो धन, दौलत, पैसे को, अपने आप को वो समर्पण कर देता है। Whereas God says, what belongs to the world you give to that world, and what belongs to God you give that to God। Praise the Lord। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, जो दुनिया का है दुनिया को दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। प्रभु बोलते तुम्हारे मन में, तुम्हारे ये समझ होना चाहिए जीवन में क्या प्रभु का है और क्या ये दुनियादारी का है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है। जो लोग जो गहने इतना सारा पहनते हैं, स्पेशली साउथ साइड में जब हम देखेंगे, हम देखते हैं उधर गहनों को बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं मगर बहुत सारे लोग उधर उत्तम जगह देते हैं, मगर जब उनको दफनाया जाता है आप देखोगे एक भी चेन नहीं। शादी में आप चेन के ऊपर चेन, कोई पार्टी में चेन के ऊपर गोल्ड का चेन, सोने की दुकान,
मगर जब एक व्यक्ति मरता है, हम देखते हैं जो उसका भी है उसके साथ वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है ये तो अभी दफनाया जाएगा, ये शायद अगर उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो ये स्वर्ग में प्रवेश होगा, मगर स्वर्ग में या उसको दफनाने के लिए हमको सोना चांदी जो भी ये भाई ये बहन ने इकट्ठा किया उसको भी दफना की जरूरत नहीं, चलो हम उसे आजमाते हैं। अब देख रहे हो तो हम देखते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, ये जब तक वो व्यक्ति जी रहा है तब तक उसका है, मगर जैसे ही शरीर में से सांस चली जाती है अभी वो किसी और का बन चुका है। इसके लिए प्रभु का शब्द बहुत बहुत अपने को सावधान रहने के लिए बताती है और हमको ये समझ देती है, क्या प्रभु का है जानो और क्या ये दुनिया का है जानो, और मिक्स मत करो। और जो प्रभु को देना चाहिए वो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा रहना, तुम्हारा निर्भरता, ये सब प्रभु के वस्तुएं हैं, प्रभु के ऊपर ये होनी चाहिए, दुनिया और दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो सेशन जो हमने कंक्लूड किया था 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 to 10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 से 10, उसमें लिखा है, देखिए, those who desire to be rich, उसमें ये भी नहीं लिखा those who are rich, मगर प्रभु का शब्द यहां पर लिखा जो लोग दुनियादारी के रूप से धनवान बनना चाहते हैं। देखिए पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। पर जो धनी होना चाहते हैं, देखिए यहां पर देखिए, जो धनी होना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग के पास ऑलरेडी धन है उनके बारे में नहीं, ठीक है, जो लोग को ये एस्पिरेशंस रहते हैं, ठीक है, ये उनके जीवन में लक्ष्य रहता है, अपने को तो धनी बनना है, यही मेरा बड़ा लक्ष्य है। हम देखते हैं प्रभु का शब्द कुछ बताता है, क्या है, आगे पढ़िए। जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आप देख रहे हो यहां पर जो लोग पवित्र बनना चाहते हैं वो नहीं, जो लोग दुनिया का लक्ष्य है कि मैं भी एक मल्टी मिलियनियर बनूं, बिलियनियर बनूं, उसके आंखों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं कैसे और धनी हूं। आप देख रहे हो, those who desire to be rich fall into temptation, उसमें ये नहीं लिखा may fall into, शायद वो गिर सकते हैं, नहीं, वो व्यक्ति हर बार वो जो भी चीजें दुनिया की चीजें जो आकर्षित करती है, कई बार हम ये इच्छा रखते हैं और गिरते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आ केम आ परीक्षा तमे आप्यो। प्रभु बोलते हैं तुम इच्छा रखते हो, तुम उसके पीछे चलते हो, और जब तुम परीक्षा में गिरते हो तुम बोलते हो मैं तुम्हें परीक्षा देता हूं। अब देख रहे हो, कई बार हम सेम अंडरस्टैंडिंग सब जगह लेके जाते हैं हम, हाँ प्रभु करता है, मगर देखिए प्रभु का शब्द एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं, मगर जो लालसाएं, जो इच्छाएं जो प्रभु की नहीं रहती है, दुनियादारी की रहती है, वो हर बार एक व्यक्ति को आफत में गिराता है। Those people they fall into temptation। और एक और है a snare, कल मैंने आपको बताया था फांसी का फंदा। और हम देखते हैं, देखिए ये सिर्फ ये इच्छाएं रखने के लिए भी, जो लोग ये इच्छा भी रखते हैं मेरे को और पैसा कमाना है, मेरे को और बड़ा होना है, हम क्या कर रहे हैं, हम भूख और प्यास ये दुनिया और दुनिया की कचरे के लिए हम दे रहे हैं और इसके लिए प्यासे हो रहे हैं। और जो लोग ये चीज के लिए प्यासे होते हैं, कल हमने जाना कि वो लोग कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं, ये प्रभु के शब्द हैं। Those who are rich in the world, मगर जो लोग रिच मतलब वो नहीं
कि जिसके पास पैसा है बंगला, प्रभु उसको रिच नहीं, रिच मतलब जो पैसे को आदर देता है, जो पैसे को लेकर वो डिसीजन बनाता है। हाँ मेरे पास ये पैसा है तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास प्रभु है और मेरा प्रभु क्या मुझे बताता है, इसके ऊपर पता चलता है उस व्यक्ति का आदर किधर है, उस व्यक्ति का आधार कौन है, वो व्यक्ति किसके ऊपर निर्भर रहता है। कल उठ के पैसा नहीं रहेगा, मगर जब प्रभु रहता है एक व्यक्ति के साथ, प्रभु हर एक कार्य को संपूर्ण करेगा, कोई भी व्यक्ति को लज्जित होने नहीं पड़ेगा। अब देख रहे हो पैसा क्या करता है, पैसे की इच्छाएं, खुद पैसा भी नहीं, पैसे की इच्छाएं एक व्यक्ति को परीक्षा में डालता है, एक व्यक्ति को फंदे में, स्नैर, एक ट्रैप में उसे वो पकड़ लेता है। एंड मेनी फूलिश एंड हार्मफुल लस्ट which drawn men in destruction and in predation। मतलब हम देखते हैं एक जीवन में ये हेतु भी रखने के वजह से बहुत सारे लोग, उनके शरीर, उनका जीवन और उनके परिवार भी सर्वनाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु ने यहां पर पैसे की बात नहीं की। पैसे नेचर में अगर आप देखोगे एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। कल मैंने आपको बताया कि आप उसका, प्रभु के द्वारा आप उसका लाभ पा सकते हो, या अगर एक व्यक्ति को प्रभु के द्वारा समझ नहीं है, वो वही पैसा एक व्यक्ति को खत्म कर देता है। ठीक है, और यही हम देखते हैं यहां। तो यहां पर पैसे की इच्छा रखने के लिए, मेरे को बस पैसे में ही बढ़ना है, बस मेरे परिवार को सेट करना है, और हम देखते हैं वो बहुत बड़ा एक तकलीफ बन जाता है। और ये हम देखते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9। ठीक है, वर्स 10 अभी देखिए, वर्स 10 पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अब देखिए, अब देख रहे हो यहां पर क्या लिखा है, फॉर द लव ऑफ मनी, पैसे का प्यार। यहां पर पैसा नहीं लिखा है, पैसा का प्यार। तुम्हें वही मैं आपको बता रहा हूं, अगर पैसा होता तो आप और मैं आज हम घर में ही बैठते, कोई काम नहीं करते, कोई कमाता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला पैसे से दे। नहीं, अब देख रहे हो पैसे की इच्छाएं, वर्स 9, वर्स 10, पैसे के लिए प्यार। अब देख रहे हो, ठीक है। सो जब एक व्यक्ति ये समझता है, ठीक है, उसमें लिखा है फॉर द लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इवल, और हर एक प्रकार की दुष्टता का जड़ है जो पैसा नहीं, पैसे का प्यार। पैसा नहीं, मगर वो पैसे को प्यार करते हुए वो एक व्यक्ति को हम देखते हैं हानि से भर देता है, उसे खत्म कर देता है। और प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, पैसा का प्यार जो है जब एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, वो है जड़ हर एक दुष्टता का। अभी उसको अभी रिवर्स करो, लव ऑफ मनी के जगह लव फॉर गॉड, प्रभु के शब्द के लिए प्यार जब वो रहेगा, वो जड़ बनता है प्रभु के पवित्र आत्मा में, प्रभु के शब्द में, प्रभु के प्यार में, प्रभु के करुणा में और फलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि हमको अच्छी तरह से समझ आए। अभी आप समझ, यू फाइंड द डिफरेंशिएशन। आपको पता चलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा पैसा गंदा है, पैसा अच्छा है, पैसा बुरा भी है, मगर हम किसकी इच्छाएं हमारे जीवन में हम रखते हैं, किसको हम प्यार करते हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं। प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजें हैं। प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, वो चीज, वो खुद एक व्यक्ति के लिए वो फंदा बन जाता है,
वो इस व्यक्ति को, उसके जीवन को वो सर्वनाश कर देता है, खत्म कर देता है। बहुत दुख की बात है ये सुनते हुए कि जो लोग ऑलरेडी प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, परिवार वालों के ऊपर ही केस डाल के वो सोचते हैं पैसा वापस लेने के लिए, चाहे आप न्याय से लिया हो या अन्याय से लिया हो। मगर हम देखते हैं क्योंकि मेरे को वापस चाहिए, मगर लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी वो कितना खर्च कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? हेलो, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर कोर्ट केस ये सब आप अगर आप प्रभु के शब्द को पढ़ोगे, पौलुस बोलते हैं जो व्यक्ति कोर्ट केस करता है वो पहले से ही हार चुका है। इससे अच्छा है वो लोग तुम्हारे पर अन्याय करे और तुम सह लो, ठीक है। मगर बहुत बार कुछ पाने के लिए लोग इतना खर्च करते हैं और आपको पता भी नहीं है, क्या आपको 100% पता है आपको मिलेगा? ठीक है, वो छोड़ो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर क्या प्रभु चाहते हैं? और कई बार वो हमारे पॉकेट में एक होल जैसा हो जाता है जहां पर आप पैसे कमाते हैं और पैसे यूं ही उड़ जाते हैं। आप देख रहे हो? सो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर यह लिखा है कि कितने सारे लोग पैसे को प्यार करते हुए वो विश्वास में कभी टिक नहीं पाए, विश्वास से वो दूर हो गए। पढ़िए वर्स 10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अब देख रहे हो कैसे एक व्यक्ति ने प्रभु से दूर होते हुए, अब इसको प्रभु से दूर नहीं होना है, मगर जब एक व्यक्ति पैसे के ऊपर आशा है और प्यार, हम देखते हैं वो अपने आप देखोगे हर एक दुष्ट कार्य से आप बोल रहे हो कि ये तो मैं पाप में रोक नहीं सकता हूं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानव वो जड़ नहीं है, क्योंकि प्यार जो प्रभु के ऊपर रहना चाहिए बाकी किसी और चीज के ऊपर है, और जो पाप के ऊपर पाप हम कर रहे हैं, इट इज दैट वेरी फ्रूट ऑफ दैट वेरी रूट विच इज नोन एज लव फॉर मनी। आप देख रहे हो? और इसके वजह से प्रभु का शब्द बताता है some have strayed away from the faith, और उसमें से कुछ लोग हैं जो विश्वास में टिके नहीं रहे, विश्वास से they were strayed, इसमें लिखा है strayed मतलब भटक जाना, रास्ता भूल जाना। विश्वास में मेरे को इस प्रकार बढ़ना है, मगर इसे प्यार करते हुए जो प्रभु ने मुझे कभी नहीं मेरे को इस प्रकार बनाया है, मगर उसकी इच्छा रखते हुए कई बार हम देखते हैं विश्वास से भटक जाते हैं इन देयर ग्रीडीनेस। और सिर्फ उधर ही खत्म नहीं होता है, प्रभु बोलते हैं pierced themselves through many sorrows, वो खुद अपने जीवन को, अपने परिवार को वो चुबाते हैं, वो they poke themselves with many pains। और लास्ट में क्या बोलते हैं? प्रभु को दिखाई नहीं देता पहले से ही ये सब मुश्किलें हैं और मुश्किलें अभी आ रही है। प्रभु ने नहीं, हमने किसी और को प्यार करते हुए जिसको नहीं करना चाहिए, जो हमारा सेवक रहना चाहिए, पैसा उसको मालिक बनाते हुए, उसकी इच्छा रखते हुए, प्रभु बोलते हैं एक व्यक्ति उनके स्वार्थपन के वजह से वो खुद को, अपने आप को वो दर्द देते हैं। That is what the word of God very clearly says. Please read the last verse, last part of verse 10. अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हम क्या कर रहे हैं? दुखों से हम अपने आप को और परेशान कर रहे हैं। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, Proverbs chapter 11 verse 28। Proverbs अगर आप पढ़ोगे, ये सब आप जानोगे, आप एक नोट्स बनाते हो और जो भी वर्सेस दे रहा हूं अगर आप लिखोगे एकदम क्लियरली,
आप देखोगे प्रभु का शब्द कितना कुछ बोलता है कि मेरे को कितना सावधान रहना है ये जीवन में। और जो व्यक्ति बहुत कैजुअल रहता है और बोलता है नहीं पैसे को प्यार कर सकते हैं, पैसे के ऊपर आशा रख सकते हैं, अब देखो वो प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है कि कैसा वो व्यक्ति अपने आप को वो गिराता है। चलिए अगर आप देखेंगे नीति वचन जिसको बोलते हैं सुभाषितों, प्रोवर्ब्स 11:28 पढ़िए। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। देखिए जो किसके, पड़ोसी के धन के ऊपर आशा रखता है, राइट? हेलो, फिर से पढ़ो। जो अपने धन पर, देखो देखो देखो, जो अपने, ठीक है, अभी मैं भी कमाता हूं, आप भी कमाते हो, हम सबका अपना अपना पैसा है। यहां पर देखिए क्लियरली, देखिए जो अपना धन के ऊपर, आप देख रहे हो धन कभी भी भरोसा लायक नहीं है और उससे ऊपर वो भरोसा करने की चीज है ही नहीं। आप देख रहे हो प्रभु बोलते अपना, आप बोलोगे मैं खून पसीना बहाते हुए वो धन, यस वो धन, वो जो पगार जो मिलता है वो धन के बारे में, यहां पर किसी और के धन के बारे में नहीं, अपना पैसे के बारे में प्रभु क्या बताता है, देखिए पढ़िए। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, ठीक है, जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है, अपना पगार के ऊपर भरोसा रखता है। देखिए एक मिनट, मैं वो व्यक्ति हूं जो मैं ऑफिस में भी काम करता हूं और प्रचार भी करता हूं, प्रेयर भी करता हूं। सो अभी जब 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 हम कोई और व्यक्ति से सुनते हैं जिसकी कोई शादी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ठीक है, एक धार्मिक जीवन जी रहे, और हम लोग बोल सकते हैं अरे उसको क्या है, उसको तो कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या जानेगा पैसे का मतलब क्या है। मगर मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु के शब्दों के द्वारा, कई कई बार लोग बोलते हैं अरे उनका तो परिवार नहीं है तो इसके लिए वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं, राइट? मगर मैं जो एक व्यक्ति जिसका मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है, मैं भी नौकरी करता हूं जैसे आपके जैसे, मगर सत्य तो ये है मेरे भाई और बहनों, चाहे हम कितना भी कमाएं ज्यादा या कम, वो चीज योग्यता ही नहीं है जिसके ऊपर एक व्यक्ति भरोसा रख सके। बहुत बड़ा भूल एक व्यक्ति उसके जीवन में करता है, वो है मैं जितना कमाता हूं मैं वो चीज के ऊपर भरोसा रख सकता हूं। और प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, जब एक व्यक्ति इस धन के ऊपर भरोसा रखता है वो अपने को और वो आफत में उतारता है। देखिए पढ़िए। परंतु धर्मी, नहीं, फर्स्ट 28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। आप देख रहे हो, वो गिर जाता है। जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है वो व्यक्ति गिर जाता है। आप कई बार बोलोगे मैं ये प्रार्थना करता हूं, मैं ये इतना सिर्फ धार्मिक कार्य करता हूं, मैं क्यों फिर से और फिर से गिरता हूं? और बहुत बड़ा वजह है, ठीक है, कई बार पैसा नहीं होगा, कई बार पैसे के जगह लोग रहते हैं। और प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए बोला है, लोगों के ऊपर भरोसा रखने के लिए नहीं। जब एक व्यक्ति प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर भरोसा रखता है, इसका मतलब जब परेशानी होती है वो व्यक्ति जो भरोसा रखता है ना उसके पीछे वो दौड़ता है। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, नीति वचन चैप्टर 11 वर्स 28, प्रोवर्ब्स 11:28, ट्रस्ट इन योर मनी एंड डाउन यू गो। इंग्लिश में एकदम ब्लंट, ट्रस्ट इन योर मनी एंड डाउन यू गो, तो गिरता ही जाएगा। अभी दूसरा वर्स वही सेम वर्स में उसका दूसरा भाग, बट द गॉडली, मगर जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो लोग प्रभु को प्रथम स्थान दिया है, जो लोग कभी भी घबराते नहीं हैं
क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, कैसी मेरा जीवन चल रहा है, मगर प्रभु के ऊपर ही उनका पूरा मन रहता है। देखिए, बट द गॉडली फ्लरिश लाइक लीव्स इन स्प्रिंग। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। अब देख रहे हो, स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर आप देखोगे, ये समर और विंटर के टाइम के बीच में ये होता है, ठीक है, जहां पर झाड़ सब पत्ते चले जाते हैं और उसके बाद नए नए पत्ते आने लगते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। हिंदी में उतना विस्तार से नहीं लिखा है, जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है, बट द गॉडली, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर आनंद मनाते हैं, जो प्रभु में तृप्त रहते हैं, गॉडली फ्लरिश, वो लोग और समृद्धि देखेंगे। फ्लरिश लाइक लीव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग टाइम में बहुत सारे पेड़ जो रहते हैं, ना ही फूल होता है ना ही पत्ते होते हैं, और तब वो एक टाइम रहता है जहां पर सिर्फ डालियां और डालियां दिख रही हैं, where you will see only branches, not even any leaves. Suddenly you will see new leaves appearing, and that is what God is saying. कई बार हमारा जीवन, क्या हमारा जीवन इस प्रकार है जहां पर हम देखते हैं कि कोई आशाएं नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की आनंद नहीं है, मगर तभी भी प्रभु पर भरोसा है। प्रभु बोलते हैं यू विल फ्लरिश। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी करोगे। क्यों? बिकॉज यू आर गॉडली। यू आर गॉडली मीन्स जस्ट एज आई एम सो यू आर। 1 John chapter 4 verse 17। जो प्रभु में बसता है, प्रभु बोलते हैं दे विल फ्लरिश। यस मेरे भाई और बहन, आप देख रहे हो, पैसा आपको फ्लरिश नहीं, मनी कैन नॉट गिव यू दैट फ्लरिश, being flourished, but God can guarantee you to give you prosperity, flourish without any sorrow। आप देख रहे हो, वैसे ही हम एक व्यक्ति के बारे में कल मैंने आपको बताया था, उदाहरण के तौर पर लूसीफर। इज़ेकियल चैप्टर 28 वर्स 4 से 5। ये व्यक्ति सोलोमन जैसा खूब ज्ञानी था, उसको सब समझ में आता था, और उसके बाद बहुत धन था, दौलत था, मगर जब वो घमंड आने लगती है, जिसके वजह से एक व्यक्ति प्रभु को भूलने लगता है, हम देखते हैं वो उसके जीवन में वो और गिरते जाता है, जिस प्रकार प्रोवर्ब्स 11:28, ठीक है, प्रोवर्ब्स 11:28 ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, जो अपने को फिर से और फिर से हर दिन अपने को याद दिलाना चाहिए कि ट्रस्ट इन योर मनी एंड डाउन यू गो, बट द गॉडली, यहां पर ये नहीं लिखा है जो लोग पैसे के द्वारा अमीर हैं, नहीं, बट द गॉडली फ्लरिश लाइक लीव्स इन स्प्रिंग। कोई टाइम नहीं लगता है, वो व्यक्ति जो जिसमें वो प्रभु का कार्य या वो आनंद और तृप्त नहीं देख नहीं पाता है, मगर जब वो प्रभु में है, हम देखते हैं जिस प्रकार स्प्रिंग में ये लीव्स, ये पत्ते आते रहते हैं, उस प्रकार उसका जीवन भी हरा भरा होता रहेगा। चलिए इज़ेकियल चैप्टर 28 वर्स 4 से 5 पढ़िए। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया। देखा, with your wisdom and your understanding you gain riches for yourself। तूने तेरी ज्ञान और तेरी बुद्धि से, तेरे समझ से तूने धन प्राप्त किया। ओके, वेरी गुड। फिर और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। ठीक है, अपने खजाने में, अपने लॉकर में, ठीक है। आज के लॉकर्स तो छोटे छोटे हैं, वो जमाने के लॉकर्स, ओ माय गॉड, स्टोर हाउस, जिसमें धन दौलत सब भर भर के रहते हैं। सो यहाँ पर तूने सब सोना चांदी भर भर के तूने तेरे भंडार में रखा। वर्स 5, तूने
बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा। ठीक है, तूने तेरी बुद्धि से बहुत लेन देन किया, तेरे बिजनेस को बढ़ाया, ठीक है, और तू मालदार होते गया, तू अमीर होता गया। फिर और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। आप देख रहे हो किसके कारण? धन। धन के कारण। और वो किसके बारे में बता रहा है? लूसीफर। और शैतान वैसे ही, शैतान आपके पास 2 सिंगड़ा 1 पूंछ लेके नहीं आएगा। आएगा तो धन लेके आएगा, क्योंकि उसको मालूम है जितना मैं इस व्यक्ति को धन से भरूंगा, जितना ये लड़की को या ये लड़के को, ये व्यक्ति को मैं धन से भर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली उसका हृदय फूल जाएगा और वो प्रभु के विरुद्ध हो जाएगा। आप देख रहे हो दुश्मन। हम सोचते हैं ठीक है धन तो सिर्फ प्रभु ही देता है, बिल्कुल नहीं। यीशु को पूरा दुनिया दिखाया शैतान ने और बोला मेरे सामने झुक और मैं तेरे को ये धन दौलत देता हूं, तेरे को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तेरे को दे रहा हूं। अब देख रहे हो यीशु ने क्या किया? यीशु को जो प्रभु को जो देना था उन्होंने उनको दिया, अपना जीवन प्रभु को देते हुए उन्होंने जो शैतान का जो ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ठीक है, फिर से पढ़िए, देखिए वर्स 5। और ये बहुत सारे लोगों के जीवन में ये दुनिया में हो रहा है। शैतान अगर चाहता है एक व्यक्ति प्रभु में ना बढ़े, बस उसको धन का लालच देना है बस, या उसको धन दे देना है, और वो व्यक्ति धन के बारे में सोचते हुए अभी वो प्रभु के बारे में सोचना नहीं रहेगा और वो ग्रेजुअली प्रभु को भूल जाएगा, ये सोचते हुए अभी मेरे धन को मैं और कैसे और ज्यादा करूं और कैसे इकट्ठा करूं। देखिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है वर्स 5। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। तेरा मन फूल उठा है किसके कारण? धन के कारण। अब देख रहे हो, इसके लिए मैं आप सब लोगों को विनती कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को, प्रभु के शब्दों को देते हुए देखिए ये धन जो है हमारे घर में, बैंक में, ये कहीं पर भी, ठीक है, वो है, ठीक है, वेरी गुड, मगर ऐसा ना हो जाना कि इसके बिना मेरा जीवन चलेगा ही नहीं। कई बार लोग प्लान करते हैं उनके घर के बारे में या जीवन में, ये देखते हुए कितना धन है ताकि मैं मेरे जीवन में इस प्रकार में बदलाव ला पाऊं। अब देख रहे हो निर्भरता धन के ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। क्या प्रभु चाहते हैं या नहीं? मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है मगर आपको प्रभु से ये शब्द आता है, आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़ बेटी, मैं तेरे साथ हूं, एक पैसा खर्च करने के जरूरत नहीं। प्रभु का शब्द, प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु का कृपा हमारे लिए काफी है, वो जो प्लान जो प्रभु ने बनाया है उसे परिपूर्ण देखने के लिए। आगे हम बहुत सारा देखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक लेपर है, ठीक है, कोढ़ी व्यक्ति है, 2 लोग बात करते रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है, प्रभु उनको अमीर बना डालता है। प्रभु उनको अमीर बना डालता है वो जब कुछ करता है। मैं आपको जानबूझ के पूरा नहीं बोल रहा, क्योंकि जब हम वो वर्स पढ़ेंगे हमको अच्छी तरह से पता चलेगा। ऐसे दृश्य हम बहुत बार हम पुराने करार में प्रभु के शब्द में हम देखते हैं। तो बड़ी चीज नहीं है, ये है या नहीं है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, मेरा जीवन कैसा चलेगा। अगर वही निर्भरता प्रभु के शब्द और प्रभु के ऊपर रहता, मैं आपको बताता हूं यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु का शब्द अगर एक व्यक्ति को चंगा कर सकता है
जो बचपन से ही चल नहीं सकता है, सो वही पवित्र नाम प्रभु यीशु नाजरी, प्रभु यीशु मसीह नाजरी, हम देखते हैं वही नाम हम सबको भी हमारे जीवन को चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द हम लेते हैं, 2 क्रॉनिकल्स, 2 इतिहास, चैप्टर 26 वर्स 16। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत पावरफुल था, जो बहुत इन्फ्लुएंस वाला था, बहुत बड़ा आदमी था, धनी आदमी था, ठीक है, मगर वो अपने आप को देखे कैसे गिर जाता है उसके जीवन में। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में भी प्रभु का फोकस रहता है, मगर जब धन दौलत ये सब आता रहता है, वो मिनिस्ट्री अभी बिजनेस हो जाता है। और दुनिया में बहुत चल रहा है, अभी बहुत चल रहा है। अगर आप देखोगे, ठीक है, चैनल्स, क्रिश्चियन चैनल्स में ही आप देखोगे बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री चलाने के चलाते नहीं मगर बिजनेस चलाते हैं। और बिजनेस इस प्रकार रहता है, 100 रुपया दान दो, प्रभु तुम्हें 500 रुपया देगा, जो बिल्कुल गलत है। दुनिया भी हमको यही बोलती है, 5,000 दो, 5 साल में डबल हो जाएगा। और वैसे ही अभी लोग भी प्रभु यीशु के नाम से लोग अभी बोलने लग गए हैं, 500 रुपया दो, 1,000 रुपया दो, प्रभु तुम्हें 2,000 रुपया तुमको आशीर्वादित करेगा, उसका डबल तुम्हें देगा, और बहुत सारे चीज बिजनेस। अगर एक व्यक्ति, सही में बताऊं, अगर हम सब प्रभु के कार्य कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं बिना लोगों से 1 रुपया लिए बिना भी वो मिनिस्ट्री चल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का कार्य है, प्रभु का सामर्थ है, प्रभु चाहता है तो प्रभु ही उसे सफलता को प्राप्त दिलाएगा, पैसे नहीं। चलिए, सो वैसे ही हम यहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़िए वर्स 16, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 16। बट व्हेन ही हैड बिकम पावरफुल, वो व्यक्ति जब धनी बना, शक्तिशाली बना, धनवान बना, वो क्या हो गया? पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। आप देख रहे हो, फूल उठा। और सेम हम देखते हैं इज़ेकियल चैप्टर 28 वर्स 5, उसका भी मन फूल उठा। यहां पर एक व्यक्ति जब वो धनी बना, शक्तिशाली बना, क्या हो गया? फूल उठा। जब भी एक का मन जब दुनिया की चीजों से फूल उठता है, फॉलो उसके पीछे पीछे आता है, उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, प्राइड इज फॉलोड बाय डिस्ट्रक्शन। प्राइड इज फॉलोड बाय डिस्ट्रक्शन। जैसे चिंताएं, डर, हीन भावनाएं हमने जैसे पहले सीखा, उसी प्रकार यहां पर सर्वनाश पहले घमंड जाएगा, और घमंड जाते जाते जब एक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, उसके पीछे सर्वनाश भी जाता है। यहां पर देखिए, जब ये शक्तिशाली व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति, जब वो मन में फूल उठा, जिसमें घमंड आई, क्या हुआ? और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजरिया नहीं, ठीक है, यहां पर वो वर्ड नहीं है। इसमें ये लिखा है he also became, but when he had become powerful, he also became proud. घमंड हुआ, which led to his downfall, जिसके वजह से वो उसके जीवन में वो गिरा। अब देख रहे हो, बहुत सारे लोग, शायद आपके में ये सोच आता होगा कि बहुत बार ये होता है, प्रभु मुझे उपयोग क्यों नहीं करते हो आप? प्रभु मेरे को उपयोग क्यों नहीं करते हो? लॉर्ड यूज मी लॉर्ड, मेरा उपयोग अभी तक क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि प्रभु को मालूम है अभी भी इसका ट्रेनिंग चल रहा है, पहला। दूसरा, प्रभु को मालूम है इसे अभी से ही अगर मैं उपयोग करने लगूंगा, जब वो अभी तक वो पूरा मैच्योर्ड नहीं है। भले आप और मैं हम सोचे मैं तो मैच्योर्ड हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, नहीं, प्रभु को मालूम है। और जब मैच्योरिटी में नहीं होती और तभी भी एक व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, और जब वो हम देखते हैं जब उसका मन तैयार नहीं होता है प्रभु के लिए, हम देखते हैं वो घमंड से ऑलरेडी वो भर जाता है। और जब वो भर जाता है, एक व्यक्ति अगर वो मैच्योर नहीं है पहले से ही, जब वो गिरेगा तो ज्यादा उसको लगेगा नहीं। मगर जो व्यक्ति 5वें फ्लोर तक पहुंच गया है उसके जीवन में, और जब वो गिरता है, आप सोच सकते हो एक व्यक्ति जब वो ग्राउंड फ्लोर से ही एक छोटे से जगह से अगर वो गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट नहीं होगा। मगर एक व्यक्ति अगर सेकेंड फ्लोर या 5th फ्लोर में जाता है और उधर से गिरता है तो उसकी हालत क्या होती है? वो व्यक्ति मर जाता है, या उसके हड्डियां टूट जाती हैं, उसके अंग खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो वैसे ही है आत्मिक जीवन में भी। कई बार हम चाहते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु को अच्छी तरह से पता है कि अभी मेरा बेटा और बेटी की क्या क्षमता है, व्हाट कैपेबिलिटी दिस पर्सन है। वो कैपेबिलिटी नहीं जो हमारे ओर से बहता है, मगर प्रभु के ओर से बहते हुए, ताकि वो व्यक्ति प्रभु को बहते हुए वो हर बार, अगर कोई भी व्यक्ति आपको तिरस्कार करता है और आपको कभी मन ही नहीं लगता है कि मैं भी तिरस्कार करूं, इट इज वन ऑफ द साइन दैट आप एक ख्रिस्ती होते हुए आप प्रभु जैसे आप और मैच्योर आप होते जा रहे हो। जब कोई व्यक्ति आपकी वाह करता है, आपके मन को एक बार भी ये नहीं लगना चाहिए हाँ मैं कितना अच्छा करता हूं, इसका मतलब पहले से घमंड आ चुका है। सो दो चीज हो सकती है एक के जीवन में, ठीक है। एक है जब लोग उसकी वाह करते हैं ना, एक व्यक्ति इसे पर्सनली ले सकता है और बोल सकते हैं यस आई कैन डू मोर बेटर देन दिस, ताकि लोग मेरी और वाह करें। और वही व्यक्ति बहुत जल्द वो लोग ऑफेंड फील करते हैं, वो लोग को खराब फील होता है। और जो व्यक्ति जिसको वाह करते हैं वो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे को एक्चुअली मालूम है ये व्यक्ति मेरी वाह नहीं, वो प्रभु की वाह करता है। जब मैं प्रभु का सामर्थ में बहने देता हूं, प्रभु का वो सामर्थ उसे चंगा करता है, उसे अभिषेक देता है, वो अन्य भाषा करता है, मैं तो सिर्फ एक मिडिल मैन हूं, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो सिर्फ एक पात्र हूं। और जो भी वाह करेगा वो पात्र को पता है मैं कुछ नहीं, सब उसको। और वही व्यक्ति जब लोग उसकी तिरस्कार करते हैं वो फिर से बोलेगा अरे वो क्या मेरे को तिरस्कार कर रहा है, मैं तो ऑलरेडी प्रभु यीशु के साथ मर चुका हूं, और अभी जो जीवन में जी रहा हूं मैं प्रभु यीशु में जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सब देख रहे हो? तो वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी चीजें पर्सनली नहीं लेगा कि इसने मेरे लिए कहा है। आप समझ रहे हो? सो एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर जो व्यक्ति प्रभु में मैच्योर्ड है, हम देखेंगे चाहे उसके जीवन में उतराव और चढ़ाव कितना भी हो जाए, वो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ स्टेबल रहता है, क्योंकि वो प्रभु में अभी इतना वो आगे बढ़ चुका है पवित्र आत्मा में कि अब इसको कोई परवाह नहीं पड़ता है लोग उसे स्वीकार करें या ना करें, लोग उसको आशीर्वाद दें या उसको शापित दें, मगर एक चीज उसे मालूम है मैं जो भी हूं सब प्रभु ही है। हम आगे देखेंगे एक और शब्द हम देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 52 वर्स 7 से 8। भजन संहिता Psalms चैप्टर 52 वर्स 7 से 8। Look what happens to mighty warriors who do not trust in God. आप देख रहे हो? अगर आप देखोगे धन के बारे में बताया गया है, साथ साथ में प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहां पर यही लिखा है, देखो
वो लोग जो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं मगर वो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। और देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। आप देख रहे हैं यहां पर कैसा ये भरोसा। भरोसा किसके ऊपर है वो बहुत जरूरी है। भरोसा यहां पर जब प्रभु के ऊपर नहीं रहता है और धन के ऊपर रहता है तो यहां पर प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, तुम भरोसा या तुम धन के ऊपर रख सकते हो या तुम मेरे ऊपर रख सकते हो, दोनों के ऊपर एक साथ नहीं रख सकते हो। एट ए टाइम यू कैन नॉट ट्रस्ट वेल्थ as well as you cannot trust God. You can trust God and reject, और जो धन दौलत है उसे निर्भर नहीं करोगे, या you can trust wealth and distrust God. और प्रभु का शब्द यही है कि who do not trust in God they trust their wealth। और इसके वजह से ये लोग जो करप्ट काम करते थे, दुष्ट काम करते थे, वो लोग बिना प्रभु का डर उनमें नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं है प्रभु के ऊपर, और वो लोग खुल्लम खुल्ला हम देखते हैं दुष्ट कार्य के ऊपर दुष्ट कार्य करते हैं। वर्स 8, अभी जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कैसे लोग हैं, पढ़िए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। आप देख रहे हो कैसे हरे जैतून, जैतून का वृक्ष मतलब ऑलिव ट्री, बट आई एम लाइक एन ऑलिव ट्री। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा मतलब बाकी दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा नहीं। जब आप उसके ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, आप अपने आप को बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट, बहुत सारी मुश्किलों से आप अपने आप को आप बचा के रख रहे हो। जब आप प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर ही आपका भरोसा रहता है, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर भी नहीं, राइट। सो यहां पर यही, बट आई एम लाइक एन ऑलिव ट्री थ्राइविंग इन द हाउस ऑफ गॉड। हाउ डू यू थ्राइव इन लाइफ? आप कैसे आपके जीवन में आप बढ़ पाओगे, और वो है उसका वजह है, आगे देखिए क्या लिखा है, I will always trust in God's unfailing love। प्रभु पर भरोसा रखना मतलब प्रभु के प्यार के ऊपर विश्वास करना, प्रभु के प्यार के ऊपर भरोसा रखना। और जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार के ऊपर भरोसा रखता है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, that person thrives at every moment of his life। Praise the Lord। वो व्यक्ति हर एक कार्य में बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ोतरी करने लगता है। आप देख रहे हैं यहां पर, अब तक दुनिया सोचता है जहां पर पैसा है वहां पर बढ़ोतरी है, नहीं। जहां पर पैसा है उधर सक्सेस है, बिल्कुल नहीं। जहां पर पैसा ही सब कुछ है। हम प्रभु के शब्द लगातार, हम पैसे के बारे में ये तीसरा दिन हम सुन रहे हैं, और अब तक हर एक व्यक्ति ये कन्विंस होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जो है प्रभु खुद। और जहां पर प्रभु है और उसके लिए भरोसा है, पैसा उसके पीछे दौड़ के आएगा, एक भी व्यक्ति को उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर वर्स 8, आई एम लाइक एन ऑलिव ट्री थ्राइविंग इन द हाउस ऑफ गॉड, आई विल ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड्स अनफेलिंग लव। अनफेलिंग लव, जो उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है, उसका प्यार जहां पर किसी का उसका फुल स्टॉप नहीं है, जो बहता रहता है। और वो व्यक्ति चाहे उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठोरता आई हो, क्या किसी भी प्रकार की परेशानी आए हो, कितनी भी लिमिटेशंस आए हो, मेरे भाइयों और बहनों, आज भी आपके पास वक्त है प्रभु को जानते हुए, उसके शब्दों के द्वारा, पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ रिश्ता मनाते हुए
आप यदि आपके जीवन में आप कंगालपन देख रहे हो, if you are seeing in your life any kind of misery, if you are seeing in your life any kind of curse, जहां पर लोग कहाँ 2-2 3-3 नौकरियां करते हैं, कभी कभी दिन रात को सोते नहीं, इकट्ठा करते हुए, मगर तभी भी बचता नहीं है। लास्ट में लोग बोलते हैं चलो दुबई जाते हैं, चलो इजराइल जाते हैं, इधर हम लोग इंडियन रुपये में कमा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, एटलीस्ट उधर डॉलर्स में हम कमाएंगे और थोड़ा बहुत बचेगा। अब देख रहे हो अभी क्या हो चुका है, पैसे के ऊपर इतना निर्भर होते हुए कि हस्बैंड इधर है या वाइफ इजराइल में है और हस्बैंड यहां पर है, या हस्बैंड यहां पर है, दोनों वैसा वर्सा। आप देख रहे हो यूएस, कनाडा और बहुत सारे चीज है। और अभी भी मैंने देखा है जहां पर एक बहन है जिनको जाना था, बहन को मैंने फ्रीली बोला ये प्रभु की इच्छा नहीं है, मगर बहन को तो जाना ही है, बहुत सारा पैसा खर्च किया और हो गया लॉकडाउन। पैसे का क्या हुआ, और उसके पीछे जो वीजा डॉक्यूमेंटेशन वो सब फीस भरा था, क्या हुआ, और वो रुकती गई। यहाँ पर तो लॉकडाउन तो यहाँ पर हर महीने वो बढ़ता गया। अभी ये बहन लास्ट टाइम जब मैं विजिट किया था डिप्रेस थी और वो कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उसको मालूम है, मैंने पहले से ही बोल के रखा था, बहन ये प्रभु की मर्जी नहीं है, मत जाओ। अब देख रहे हो फोकट में बोल के रखा था, मगर किसी को सुनना नहीं था, वो बहन को सुनना नहीं था। वो बहन ने नहीं मैं जाऊंगी ही। अभी कौन है अभी दुखी, कौन है डिप्रेस्ड, कौन है जितना पैसा वो सोची थी कमाने के लिए, उससे ज्यादा पैसा तो लाखों रुपए एजेंट को देते हुए, वीजा प्रोसेस करते हुए, पैसे सब कहां खर्च हुए। अब देख रहे हो कि जितना लोग सोचते हैं मेरे को बढ़ना है इस प्रकार, मगर जहां पर प्रभु पर निर्भरता नहीं रहती, एक व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार वो खड्डे में अपने आप को वो गिराता है। सो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, अरे वो हमें इतना प्यार करता है, इसके प्यार के ऊपर हम निर्भर रहे। इसके लिए आप देखो यहां पर लिखा है यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 से 6, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 to 6 और 7 to 8। पहले 5 to 6 हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 7 to 8 हम पढ़ेंगे। 5 to 6 पढ़िए। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अब देख रहे हो, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर उसने भरोसा रखा है। मेजर थिंग देखो, प्रभु हमसे जलता नहीं है हमारे पास कितना पैसा है, कितना कार है, कितने गाड़ी है, कितना जमीन है। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को प्रॉब्लम तब होती है जब हम अल्टीमेटली उसको हमारा सामर्थ्य बना देते हैं, उसको हमारा भविष्य बना देते हैं। ये सब है ना, बस इसको हम रेंट में देते हुए जो पैसा मिलेगा वो हम आराम से हम जिएंगे। प्रभु को इसमें प्रॉब्लम है, जहां पर लोग ये सब चीजों के ऊपर निर्भर करते हुए उसको अपना नींव बना देते हैं, ये सबको वो फाउंडेशन बना देते हैं उनके जीवन का, मगर प्रभु को नहीं। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो इसके लिए यहां पर लिखा है, कर्स्ड आर दोज हु पुट देयर ट्रस्ट इन mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord। देखिए फिर से कितना कुछ सिंपल तरीके से प्रभु का शब्द बताता है। इसके लिए मैं बोलता हूं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर नहीं कर सकता है। एक प्रभु के ऊपर और दुनिया की चीज वो ये नहीं कर सकता है। इसके लिए देखिए एकदम क्लियरली लिखा है कि who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord, they are like stunned shrubs in the desert with no hope for the future। उनकी कोई भविष्य नहीं है, उनके जीवन में कोई आशाएं नहीं है, आने वाले दिनों में उनके जीवन में कोई आशाएं नहीं है। जब एक व्यक्ति
प्रभु को छोड़ के लोग और लोगों के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। दे विल लिव इन द बैरन विल्डरनेस। ये लोग रेगिस्तान में जिएंगे। मतलब मैं बड़ौदा में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है जब एक व्यक्ति ये प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर विश्वास करता है तो बड़ौदा रेगिस्तान हो जाएगा। नहीं, बड़ौदा तो तभी भी हरा भरा रहेगा, मगर वो व्यक्ति जो प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर है उसका जीवन रेगिस्तान का जीवन रहेगा, क्योंकि वो हर बार वो अनुभव करेगा कि मैं आई एम लिविंग ए लाइफ इन द विल्डरनेस। और बहुत सारे लोग इस प्रकार जी रहे हैं, एक डेजर्ट का एक्सपीरियंस, एक ड्राइनेस उनके जीवन में ना ही किसी प्रकार का आनंद, संतुष्टि, ना ही किसी प्रकार का प्यार, ना ही किसी भी प्रकार का शांति, ना ही चंगाई, दर्द, बीमारी, इरिटेशन, गुस्सा और हर एक प्रकार की चीज है। ये सब सिम्टम्स हैं बताने के लिए क्या मेरा भरोसा अभी भी प्रभु के ऊपर है, क्या मैं सही में प्रभु के ऊपर भरोसा रखता हूँ। क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड सेज वेरी क्लियरली, दोज हु मेक अदर पीपल एज देयर स्ट्रेंथ, देयर ओन स्ट्रेंथ, प्रभु बताता है दे विल लिव लाइक ए बैरन विल्डरनेस। मतलब वो रेगिस्तान जहां पर सब सूखा 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 है, in an uninhabited salty land, वो जो जगह जो बस नमक नमक नमक, और जहां पर नमक रहता है ना वहां पर आप देखना ना ही पेड़ पौधे फूलते हैं, ना ही किसी भी प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो जगह नमकीन है। प्रभु बोलते हैं इस प्रकार का जीवन। मगर वो 7 और 8 जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अब देख रहे हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। बैंक बैलेंस में चाहे आज 100 रुपया है, मगर मेरा आधार उस 100 रुपये के ऊपर नहीं, मगर मेरा आधार इस प्रभु के शब्द के ऊपर है। और इसके लिए सही में अगर मैं आपको बताऊं, गुजराती लैंग्वेज मेरे को इतना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा फील करवाने के लिए नहीं। जब भी प्रभु का शब्द पढ़ा जाता है, लास्ट में गुजराती में हम लोग बोलते हैं ए आपड़ो आधार छे। और मगर ये नहीं मालूम कितने लोग सही में वो विश्वास करते हैं, कितने लोग सही में मीन करते हैं। आधार मतलब जो भी है मेरा जीवन, ये सब इस प्रभु का शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है। आधार मतलब ये प्रभु का शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है। लंगड़ा व्यक्ति आप देखोगे वो 2 बैसाखी 2 स्टिक्स को लेके वो सहारे लेके वो चलेगा। अभी उसका आधार क्या है? वो 2 लकड़ी, वो 2 लकड़ी को आप निकाल दो, वो रेंगता हुआ चलेगा रोड के ऊपर। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जीवन रहना चाहिए मेरे भाई और बहन। प्रभु मैं आपको इस तरह से समझूं, प्रभु मैं आपके शब्द में इस प्रकार बढ़ूं कि प्रभु अगर तू ना सहारा रहेगा, प्रभु मेरा जीवन उसी दिन खत्म हो जाएगा। कितने सारे हिंदी गाने का मतलब ये रहता है जहां पर हीरो हीरोइन के लिए गाता है तू तो मेरी सांस है। सांस मतलब वो सांस नहीं, लड़की की मम्मी नहीं, तू है सांस मतलब तू ब्रेथ है, तू मेरे लिए, और ब्रेथ नहीं है तो मैं तो मर जाऊंगा। सो ऐसे बहुत सारे हिंदी गाने हैं जो आप लोगों को शायद आपने कभी एक जमाने में सुना होगा, राइट। सो वैसे ही आधार मतलब प्रभु अगर तू और तेरा शब्द मेरे जीवन में नहीं है, मेरा जीवन उसी वक्त रुक गया है। दैट्स इट। अब देख रहे हो, इसको बोलते हैं भरोसा, इसको बोलते हैं आधार। प्रभु जो भी है तू है प्रभु। मेरा जीवन कुछ भी अस्त व्यस्त भी हो जाए, मगर प्रभु जब तू मेरे जीवन में है, मैं तभी भी तेरे शब्दों के द्वारा मैं मेरे जीवन को मैं स्टेबल होते हुए देखता हूं। देखिए राइट, आगे पढ़िए क्या लिखा है फिर।
वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे ही रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अब देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति चिंताओं के समय में भी, कोरोना वायरस के समय में भी, मंदी के समय में भी, प्लेग के समय में भी, जहां पर सब लोगों की नौकरी छूट रही है वो समय में भी, जहां पर पूरा विस्तार हर एक प्रकार की बीमारी से अटैक होते हुए लोग मर रहे वो समय में भी, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है वो तभी भी वो फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तभी भी वो हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वो पेड़ जैसा है जो नदी के किनारे उसे बोया गया है और वो उधर से पूरा साल, पूरा जीवन भर, पूरा साल हम देखते हैं वो जो पेड़ है वो हरा भरा रहता है, किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं रहती है, क्योंकि क्योंकि प्रभु, वो जो नदी है वो प्रभु जैसा, वो नदी जो है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, हम देखते हैं वो उसके साथ वो कनेक्टेड है प्रभु पर भरोसा रखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए लास्ट 2 वर्सेस हम लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24 to 25। प्रोवर्ब्स सुभाषितों चैप्टर 11 वर्स 24 to 25। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू वांट टू अर्न वेल्थ? अब बोलते हो अभी तक तुम सब एंटी वेल्थ के बारे में बोलते गए, अभी तुम बोलते हो कमाना है, राइट? हाँ या ना? कोई बोलता नहीं है, आप लोग मेरे पे गुस्से हो, ठीक है? या आप आश्चर्य हो कि इतना कुछ प्रभु का शब्द बताता है पैसे के बारे में, जहां पर हम पैसे से लेन देन इतना कुछ हम करते आ रहे हैं। हाँ मेरे भाई और बहनों, बहुत कुछ प्रभु का शब्द बताता है, मगर मैं धीरे धीरे हर एक दिन जाते रहेगा, धीरे धीरे हम जानेंगे, क्योंकि सब कुछ एक ही टाइम में दे दिया तो हजम नहीं होगा। हजम नहीं होगा तो अपने को उसका महत्वता अपने को पता नहीं रहेगा, राइट? चलिए हम देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24 to 25। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बोलता हूं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आपके जीवन में आगे बढ़ो। उसको प्रॉब्लम कब रहती है? जब हम अपने आप को हम आफत में लाने लगते हैं, जब प्रभु को भूल जाते हैं, जब प्रभु को अपना फाउंडेशन नहीं बनाते हैं और प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये जो दुनिया में चीजें जो आकर्षित कर रही है मेरा बेटा और बेटी को, वो एक्चुअली उसे आकर्षित नहीं कर रही उसके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, मगर उसे आकर्षित कर रही है उसके जीवन को खोखला करने के लिए, उसके जीवन को सर्वनाश करने के लिए। इसके लिए प्रभु अपने को बहुत सारा शब्द, और अब हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं, कितना प्रभु बोलते हैं सावधानी से रहो। और ये हम पढ़ते हैं, चलिए वर्स 24 to 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24 to 25 पढ़िए। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। ठीक है, यहां पर लिखा है गिव फ्रीली एंड बिकम मोर वेल्थी। गिव फ्रीली, मुफ्त में दो और समृद्धि पाओ। आप देख रहे हैं यहां पर, मुफ्त में दो और समृद्धि पाओ। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड, वर्स सी वर्स 24, फ्री, गिव फ्रीली, चार्ज नो वन, और देखो तुम और समृद्धि तुम देखोगे। यस, आप देख रहे हो कौन है वो व्यक्ति जो फ्रीली दे सकता है? जिसके पास उसका पैसे के ऊपर लगाव नहीं है। The one who does not have any relationship with the wealth, with money। अगर मैं बोलूं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है,
कोई भाई है XYZ और बोलो कि मेरे को जो भाई के पर्स में से मेरे को एक नोट चाहिए, ठीक है, जो वो व्यक्ति का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एल्मा को बोलता हूं, ठीक है, एल्मा को बोलता हूं, एल्मा ये जो भाई का पर्स है, ठीक है, मेरे को प्रभु के लिए दान देना है। तो अभी अब देखोगे एल्मा शायद वो सबसे बड़ी नोट दिखेगी, बोलेगी ये लो प्रभु के लिए दान देते हैं करके, ठीक है, क्यों? उसको कुछ नहीं होगा, क्यों? मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों? मेरा थोड़ी ना वो पैसा है, राइट? अगर मैं बोलूं किसी और के पर्स में से मेरे को पैसा दो, आप एकदम दिलदार रहोगे, देखना, हाँ या ना? आप और मैं, हम लोग एकदम जनरस रहेंगे, मेरा थोड़ी ना पैसा, किसी और के पर्स में से मैं दे रहा हूं करके। अगर कोई व्यक्ति बोले आपके पर्स में से दो, फिर हम एटलीस्ट 3 से 5 बार सोचेंगे मैं कितना दूं करके, हाँ या ना? होता है, नहीं होता है? इससे क्लियरली पता चलता है कि अज्जूपन अभी भी पैसे के साथ थोड़ा तो लगाव है। मैं प्रभु बोलते हैं जब लगाव नहीं होता है ना, दैट इज द टाइम, वो समय है मेरे भाई और बहनों, हर एक के जीवन में समृद्धि देखना। आप देख रहे हो जक्कायुस, कई बार लोग दान देते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूं, लोग दान देते हैं क्योंकि प्रवक्ता जो प्रवचन करता है वो बोलता है तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु का शब्द बताता है। सो लोग प्यार से नहीं, प्रभु पर प्यार है उसके से नहीं, हाँ मेरे को दिया जाएगा तो चलो मैं देती हूं या देता हूं। आप देख रहे हो? और वैसी चीज से मेरे को सख्त नफरत है, क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं है, अभी भी एक व्यक्ति का स्वार्थपन है। हाँ, लूक चैप्टर 6, गिव एंड इट विल बी गिवन, सो आई विल गिव दिस, नॉट बिकॉज गॉड इज लव, नॉट बिकॉज क्योंकि मुझे देना है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, नहीं, मेरे को वापस मिलेगा तो चलो अभी देती हूं तो चलेगा, देता हूं तो चलेगा। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत बार वो इंटेंशन रहता है, बहुत बार लोग 1/10 उसको बोलते हैं ताइथ, ठीक है, क्यों 1/10 ही? क्यों? प्रभु का शब्द बताता है 1/10, क्यों हम लोग 1/10 से ज्यादा हम लोग प्रभु को नहीं दे सकते? आप समझ रहे हो? जहां पर प्यार रहता है, प्यार मतलब देना, कभी भी ये ना देखना कितना बचा के रखा है, प्यार मतलब देना। और प्रभु पर जब प्यार रहता है, हम देखते हैं ना ही उधर 1/10 चलता है, ना ही किसी भी प्रकार का मेजर। हम लोग वो दुकानदार जैसा नहीं है जहां पर जनरल स्टोर में हम लोग 1 kg शुगर मांगा, आप देखना एग्जैक्टली 1 kg शक्कर देगा, 1 kg 100 ग्राम नहीं देगा, देगा तो भी निकाल लेगा वो 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि इतना ही मेरे को पैसा मिला है, 1 kg का पैसा मिला है। स्पेशली जब आप चिकन खरीदने जाते हो, आप देखना एग्जैक्टली आपको 1 kg मिलेगा, 1 kg से ज्यादा मिला, जितना kg ज्यादा मिला उससे वो कट करेगा और बोलेगा हाँ अभी 1 kg हो गया, चलो मैं आपको देता हूं। कुछ लोग दिलदार दे रहते हैं। जब मैं मक्करपुरा में रहता था, एक व्यक्ति तो 1 kg मांगा तो 1 kg 100, 1 kg 200, अरे जाने दो, मैं मन में बोलता था वाह। आप देख रहे हो? ठीक है, सो कभी भी मेजर करके नहीं, कभी भी मेजर करके नहीं, और कभी भी ये दुख नहीं होना चाहिए कि मैं ये दे रहा हूं। और यहां पर देखिए, गिव फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, गिव फ्रीली एंड बिकम मोर वेल्दी। अभी ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए। कई बार लोग बोलते हैं तुम सिर्फ मिनिस्ट्री में दो, मैं तो बोलता हूं बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू, घर के आजू बाजू ऑलरेडी वो लोग इन नीड में हैं, उनको जरूरत है मिनिस्ट्री से ज्यादा कहीं और। क्यों मालूम है? क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य करते हैं ना, प्रभु को पता है कैसे इसको संभाल के आगे ले चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? और कुछ लोग बोलते नहीं तुम्हें वैसा ही ऐसा ही देना है, नहीं मेरे भाई और बहन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, गिव फ्रीली एंड बिकम मोर वेल्दी। दूसरा, बी स्टिंजी एंड लूज एवरीथिंग। पढ़िए क्या लिखा है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती नहीं होती, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। आप देख रहे हो, बी स्टिंजी एंड लूज एवरीथिंग, ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, प्रभु के, देखिए अभी आप जान पा रहे हो प्रभु का राज्य कैसा चलता है। हम यही सोचते थे, हाँ प्रार्थना में मांगना है प्रभु अपने को देगा, मगर वो एक है, मगर आप देखिए जीवन के प्रिंसिपल्स कैसे होनी चाहिए। बी स्टिंजी एंड लूज एवरीथिंग, मतलब कंजूस बनो और तुम सब कुछ खो दोगे, ये प्रभु का शब्द है। वर्स 25, उदार प्राणी रुष्ट पृष्ठ हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इन शॉर्ट, द जनरस विल प्रॉस्पर, ये प्रभु का शब्द है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। द जनरस, द वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो प्रभु पर निर्भरता करता है, वो क्या करता है, वो किसी भी प्रकार की लगाव, स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रहती है किसी नोट के साथ। और हम देखते हैं वो व्यक्ति देता रहता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट पर्सन प्रॉस्पर्स हु रिफ्रेशेस अदर्स विल देमसेल्व्स बी रिफ्रेश्ड। जो लोगों को खड्डे में से निकालता है जनरस देते हुए, ठीक है, वो जब लोगों को खड्डे से निकालता है, जो लोग जनरस है वो भी अपने आप खड्डों से, जीवन के खड्डों में से बाहर निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, दीज आर द वेरी प्रिंसिपल। आपको ये एक पेपर में आपको लिख के, आपको हर रोज आपको ये दिखाई देना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति उसके जीवन में आगे बढ़ोतरी कर सकता है। प्रभु चाहते हैं बढ़ोतरी करें, प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, मगर किस रीत से। और अब हम धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कि किस रीत से एक व्यक्ति उसके जीवन में गिरता है, सर्वनाश होता है, और कौन सी रीत से एक व्यक्ति और उसके जीवन में बढ़ोतरी करता है और बढ़ता रहता है और सफलता देखता रहता है। लास्ट में एक और शब्द हम लेते हैं, एक्लेसियास्टिक्स। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्स 10 से 11। मेरे को हिंदी में बताना क्या है एक्लेसियास्टिक्स। एक्लेसियास्टिक्स सभोपदेशक करके है। चैप्टर 5 वर्स 10 to 11। चैप्टर 5 वर्स 10 से 11 पढ़िए। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा। आप देख रहे हो, ये सही है। जो हजारों साल लिखा था वो भी पुराने करार में है, नए अभी 2020 में भी ये अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। क्या लिखा है, दोज हु लव मनी, ठीक है, दोज हु लव मनी विल नेवर हैव इनफ। दोज जो पैसे को प्यार करता है वो कभी भी उस पैसे से वो तृप्त नहीं होगा। देखना, बड़े से बड़े बिजनेसमैन कभी भी तृप्त नहीं है, मगर हर बार ये इनसिक्योरिटी रहती है, मेरे शेयर्स शायद गिर जाएंगे, मेरा जो प्रोडक्ट है अभी आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि अभी 4G आया है, अभी 5G है, बाद में 6G, बाद में 7G। अगर आप दुनिया में आप देखोगे, एक व्यक्ति को हर एक कंपटीशन में एक व्यक्ति ऑलवेज इन्वॉल्व्ड है। कोई भी आप बिजनेस ले लो, हर एक बिजनेस हर प्रकार के कंपटीशन में वो लगा हुआ रहता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और जैसे ही अगर एक व्यक्ति वो बोलता है मैं तृप्त हूं, जो होता ही नहीं है ये दुनिया में, हम देखते हैं वो व्यक्ति के जीवन में डर, चिंताएं आने लगती हैं। अगर मैं दिखाने लगूं कि मैं संतुष्ट हूं,
तो मेरा कॉम्पिटिटर मेरे को कॉम्पीट करेगा और मुझे ओवरटेक कर देगा और मेरा कंपनी बंद हो जाएगा। और हम देखते हैं स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर्स में, जैसा भी वोडाफोन आइडिया, हम देखते हैं ये खुद मैनेज नहीं कर पाए, दोनों को मर्ज किया। जब हेवी कंपटीशन टेलीकम्युनिकेशन में हुआ, आप सब लोगों को पता है, आप देख रहे हो, ठीक है, हर दिन उनके लिए एक थ्रेट जैसा रहता है। आज क्या नया चीज को कौन सा कंपनी निकाल देगा कम दामों में, ताकि हमारा डिमांड खत्म हो जाए और हम लोग, हमारा जो ऑफिस है वो लॉक हो जाए। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना क्लियर है, दोज हु लव मनी विल नेवर हैव इनफ। ये दिल मांगे मोर, मोर, और चाहिए और चाहिए, और फिर से, और आगे पढ़िए। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी व्यर्थ है। हाउ मीनिंगलेस टू थिंक दैट वेल्थ ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस। दुनिया, ठीक है, दुनिया के लोग, ठीक है, सोचते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, आनंद है, मगर प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। हाउ मीनिंगलेस, क्या ये स्टेटमेंट में कोई अर्थ नहीं है जहां पर लोग सोचते हैं धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, पैसे खूब है तो आनंद है। प्रभु का शब्द बताता है वो तो सत्य है ही नहीं। वो आनंद कभी ला ही नहीं सकता है, वो आनंद कभी खरीद नहीं सकता है। प्लेन खरीद सकते हैं लोग, बड़े से बड़े बंगले खरीद सकते हैं, डॉक्टर्स को भी लोग खरीद सकते हैं, एडवोकेट्स को भी खरीद सकते हैं, लोग जो चाहे ये जीवन में खरीद सकते हैं, मगर आनंद नहीं, प्यार नहीं जो प्रभु के ओर से आता है। देखिए हाउ मीनिंगलेस टू थिंक, कैसे लोग सोचते भी हैं, कैसे उनके सोच व्यर्थ हैं कि धन सच्चा आनंद लाता है। द मोर यू हैव, प्रेज गॉड, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, द मोर यू हैव, जितना तुम्हारे पास और रहेगा, द मोर पीपल कम टू हेल्प यू टू स्पेंड इट। प्रभु का शब्द बताता है जितना तुम्हारे पास है, लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे पैसे को खर्च करने के लिए, लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमको मदद करने के लिए, तुम्हारे पैसे को खर्च करने के लिए। एग्जैक्टली ये मैंने देखा है। जो लोगों को पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों को पता चलता है जो भाई के पास, ठीक है, 5 करोड़ है, कैसे भी लोगों को पता चल जाता है, उनके सेलफोन में दिन में करीब से करीब 5 से 6 कॉल्स आएंगे, सर आपको इंश्योरेंस चाहिए, आप इतना सारा पैसा अपने आपके बैंक में है, सर इंश्योर कर लो, सर आपके परिवार के लिए अच्छा है, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं सर, ले लो सर, क्रेडिट में मिल रहा है सर, आपके ऑलरेडी आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं। लोग आएंगे और बोलेंगे सर वाउचर चाहिए आपको, 5% डिस्काउंट है सर, ये जगह पर खरीद लो सर, आपके पास पहले से ही पैसे हैं। आप समझ रहे हो प्रभु का शब्द कितना सच है? आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना प्रैक्टिकल है, कि अभी भी ये चलता है, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है जितना तुम्हारे पास पैसा रहेगा उतना ही लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमको मदद करने के लिए, ताकि जो पैसे जो तुमने इकट्ठे किए हैं उसे स्पेंड करने के लिए तुमको मदद करेंगे, उसको खर्च करने के लिए लोग उसको देख के तुम्हारे पास आएंगे। The more you have, the more people come to help you spend it. So what good is wealth? प्रभु का शब्द बताता है what good is wealth? इसमें ये धन दौलत में क्या ऐसी अच्छाई है? बिल्कुल कुछ नहीं, except perhaps to watch it slip through your fingers. एक ही चीज पता चलता है कि ये जो पैसे हैं हमारे जो उंगली है उसके बीच में से निकल जाती है। See the word of God. Except perhaps to watch it. हम तो सिर्फ देख ही रहते हैं, हम तो उसको रोक भी नहीं पाते हैं, जो हमारे उंगलियों से ऐसे निकल जाते हैं। Except perhaps to watch it slip through your fingers. Praise the Lord. आप देख रहे हो क्या? आप खुश हो? ये सब प्रभु के शब्द में लिखा है।
हमको सावधानी देने के लिए, डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, मगर सावधानी देने के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं कि प्रभु इतना कुछ तुमने पैसे के बारे में बताया। यस, और इसका हेतु क्या है? उसको हम भले हम रोज देखते हैं, उसको प्यार करते हुए उसके ऊपर निर्भर ना दें। नहीं तो हिंदी पिक्चर्स में देखा है, हीरो हीरोइन को प्यार करता है, हीरोइन जब टाटा बाय बाय हो जाती है, हीरो देवदास बन जाता है, हीरो परेशान हो जाता है। अगर वो विश्वासी नहीं करता, उसके साथ रिश्ता ही नहीं बनाता, तो देवदास होने का कोई चांसेस नहीं होता। ना ही वो दुखी होता, ना ही उसका मन टूटता। इसके लिए प्रभु हमको बताता है, जिसके ऊपर निर्भर करना है उसको करो। ये सारी चीजें, ये तो जैसा इसमें लिखा है, ये नोट है, हमारी उंगली के बीच में ही निकल जाएगी। हम तो सिर्फ देखते रहेंगे, बस उसको हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। प्रभु का शब्द बताता हो, हम तो सिर्फ देखते रहेंगे कैसे उंगलियों के बीच में से ये पैसे निकल जाते हैं। मगर क्यों ना हम वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखें जो इस पैसे जैसा फिसलता नहीं है, मगर एक गढ़, एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बन के हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा भी है, उन्हें वो खिलाता है, और सर्वश्रेष्ठ खाने से, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु के द्वारा हम देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये जो आज का जो सेशन है, हमें मदद करना चाहिए कि जो जब तक हम ये सोचते थे पैसा पैसा, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अभी आपको इतना खुश होना चाहिए कि प्रेज गॉड, प्रभु धन्यवाद प्रभु, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना उसके पास है और जो परेशान रहता है। एक व्यक्ति धनी तो है, बड़े बड़े कार में, लग्जरियस कार में, अब बोलोगे कि अरे कितना धनी है, उसको पता भी नहीं है पैसा कैसा खर्च करना है। उसको सच्ची में पूछना कि तेरे को नींद आता है, वो बोलेगा नींद आता है 2 या 3 घंटे के लिए। मगर मानव को मैंने ये सुना एटलीस्ट उसको 8 घंटे सोना चाहिए। उसको ही बोलते हैं साउंड स्लीप, क्योंकि टेंशन इतना रहता है, मैंने कमा के रखा है, कहीं और कोई हड़प ना ले। टेंशन ये रहता है, कंपटीशन इतना कट टू कट है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो बिजनेस है बंद हो जाएगा। और ये हमने देखा है, मंदी आ गई तो बस गया काम से। अब देख रहे हो, लोग सो नहीं पाते हैं, जीते जीते हुए भी और मर मर के जीते हैं। मगर आप और मैं, हम लोग इतने आशीर्वादित हैं मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर प्रभु बताता है मन लगाना है तो सिर्फ प्रभु के ऊपर, आधार बनाना है तो सिर्फ बोलते हुए नहीं, प्रभु तेरा शब्द मेरे लिए आधार है। जीवन जीते हुए प्रभु के शब्द को आधार बनाते हुए आनंद और शांति और प्रेम और प्रभु का हर एक योजना सफलता पूर्वक होते हुए, हम प्रभु के हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए हम वो प्रकार का जीवन जिए जो प्रभु चाहता है। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आप हैं हमारे जीवन का घर, आप हैं हमारे जीवन का स्रोत, आप हैं हमारे सब कुछ। प्रभु, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कितना आनंद होता है प्रभु ये शब्द, ये सारे शब्द को सीखते हुए प्रभु, जहां पर हम देखते हैं कई बार हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कर्जे हैं और हर एक प्रकार के दुख हैं, मगर प्रभु जब हम आपके ऊपर निर्भर रहते और चलते हैं, तभी भी एक अद्भुत तरीके का शांति है, एक अद्भुत तरीके का आनंद है, एक अद्भुत तरीके का प्रेम है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को चला रही है। प्रभु, आज हमने जो भी सीखा और जो हम सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में, प्रभु हम विश्वास करते हैं हर एक शब्द को समझते हुए, प्रभु हम आज से आपके शब्दों के ऊपर आनंदित मनाते हुए, ना ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कि मेरा अप्रेजल नहीं हुआ है,
मेरा अभी तक ऑफर लेटर नहीं निकला है रिवाइज सैलरी से, अभी तक मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला है, अभी तक मेरा पैसा फंसा हुआ है। प्रभु, जब तक हम ये सब चीजों के ऊपर आधार देते थे, इंपॉर्टेंस, महत्व देते थे, प्रभु, वो व्यक्ति कभी भी ना ही वो सुख और ना ही वो आनंद से वो जी पाता था। मगर प्रभु, धन्यवाद आपके महान से महान शब्दों के लिए, जो हमें हमारा आत्मिक आंखों को खोलता है, ताकि प्रभु हम आपके सत्य में चलते हुए, आपको साक्षात अनुभव करते हुए, आपकी महिमा को देखते हुए हम आगे बढ़े। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड मेरे भाई और बहनों। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे और आगे सीखते हुए। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।